वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 6 अक्टूबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस 2023 कब मनाया गया है? साथियों, ये मनाया गया है 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। साथियों आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया है? तो 3 अक्टूबर को मनाया गया। साथियों विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया है? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड राज्य में होने वाले 6 विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? साथियों तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन जो उत्तराखंड में हो रहा है उसके लिए। साथियों और कितने नंबर का ये विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन हो रहा है? तो 6 नंबर का। साथियों अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करते हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी। साथियों कौन है? तो पंकज त्रिपाठी है। जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन है। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर साथियों कौन है? तो शाहरुख खान है रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी। गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कियारा आडवाणी है। साथियों स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रांसीसी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। और साथियों नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो पुणे में है। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना है। साथियों बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के लोहनक झील में अचानक बाढ़ आने से तबाही मच गई है? साथियों तो लोहनक झील जो आपका है ये है सिक्किम में। साथियों और ग्लेशियर पिघलने के कारण अचानक इसमें बाढ़ आ गई। साथियों तबाही मच गई है। तो लोहनक झील कहाँ है? सिक्किम में है। अब सिक्किम में है तो सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। साथियों सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 1 है। साथियों सिक्किम की स्थापना हुई 16 मई 1975 को और यह भारत का 22वां राज्य बना है। सिक्किम पहले एक देश था और यहाँ पर चोंगयाल वंश का शासन था। इसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सह राज्य बनाया गया। याद रखना साथियों कि सिक्किम को भारत का सह राज्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा साथियों 1974 में। और यह भारत का राज्य कब बना? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को साथियों राज्य बनाया गया भारत का। पहले यह एक देश था जहां पर क्या था? चोंगयाल वंश का शासन था। साथियों देखो तो सिक्किम की स्थापना कब हुई? 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। साथियों मेमन वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में है। पंगलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। रंगित जल विद्युत परियोजना तीस्ता की सहायक रंगित नदी पर बनी हुई है। साथियों और यह कहां पर है? सिक्किम में है। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम बना है। सिक्किम के मूल निवासी लेप्चा एवं भूटिया हैं। सिक्किम देश में इलायची का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है और पर्यटकों का स्वर्ग किसे बोलते हैं? सिक्किम को बोलते हैं। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। साथियों नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? साथियों तो मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। साथियों अब भारतीय स्टेट बैंक तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साथियों इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ।
प्रथम इंडियन गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम इंडियन गवर्नर थे साथियों। और साथियों रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साथियों गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं साथियों लिएंडर पेसे। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के साथियों मेंटर बने हैं? सही कर लेना, यहाँ पे सेंटर लिखा गया है, मेंटर साथियों टाइप कर लेना यहाँ पे। तो अजय जडेजा साथियों किस देश के क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो अफगानिस्तान के साथियों क्रिकेट टीम के मेंटर कौन बने हैं? अजय जडेजा साथियों। अब क्रिकेट, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारखेले। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है साथियों बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट साथियों। देखो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है साथियों? तो साथियों इसका संबंध है क्रिकेट से। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन है, जिसकी स्थापना 1760 में हुई। और दूसरा है मैरीलेबोन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में साथियों। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी साथियों 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई साथियों। अर्थात भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता साथियों, एक बार जीता 1983 में और एक बार जीता 2011 में साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में खादी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है साथियों, और इसका उद्घाटन किया गया है साथियों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। यहाँ पर राज्यसभा 19 है और लोकसभा कितना है साथियों? 48 है। चंदोली नेशनल पार्क, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में है साथियों। भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है। और पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी है साथियों। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और महाराष्ट्र के अंशुमन बने हैं सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले व्यक्ति साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के गुरदास जिले में साथियों नवापिंड सरदार गांव को सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म अवार्ड से नवाजा गया है साथियों पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित है नवापिंड सरदार गांव साथियों, जिसे सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म अवार्ड दिया गया है साथियों पंजाब में। अब पंजाब में दिया गया है तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि चंडीगढ़ के जो वास्तुकार है वो फ्रांस के निवासी थे। वो कौन थे ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान। और यहाँ पे राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है साथियों याद रखना, चंडीगढ़ 2 राज्य की संयुक्त राजधानी है, एक साथियों पंजाब और दूसरा हरियाणा साथियों। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी क्या है साथियों? तो चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है जिसका वास्तुकार कौन है? तो नेक चंद्र साथियों। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्यजीव अभ्यारण्य,
भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बना हुआ है और यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में स्थित है, यानी कि 4 राज्यों में स्थित है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है और यह भी साथियों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में है। साथियों रंजित सागर बांध रावी नदी पर बना हुआ है। कजली झील, रोपर झील, हरिके झील कहाँ है? तो पंजाब में है साथियों। भारत में रोटी की कटोरी पंजाब को बोलते हैं। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर को बोलते हैं। साथियों जो स्वर्ण मंदिर साथियों है, इसका निर्माण किस सिख गुरु के द्वारा करवाया गया था, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। बगीचों का शहर किसे बोला गया है? कपूरथला को बोला गया है साथियों। देखो 5 नदियों की भूमि पंजाब है और ये 5 नदी कौन कौन से हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज साथियों। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ साथियों और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। पंजाब का जो मुख्य लोक नृत्य है वो भांगड़ा, गिद्धा और डफ है। पंजाब का मुख्य लोक नृत्य साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश में ट्रैपडोर मकड़ी के सबसे बड़े जीवाश्म मेगामोनोडोटियम मैक्कुलक्स को खोजा गया है साथियों? तो ऑस्ट्रेलिया में साथियों ट्रैपडोर मकड़ी के सबसे बड़े जीवाश्म मेगामोनोडोटियम मैक्कुलक्स की खोज की गई है साथियों। अब ऑस्ट्रेलिया में साथियों यह मिला है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? डैनियल एल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है साथियों? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है साथियों। G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में हुई। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है साथियों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दूसरा प्रश्न आपका है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता है? और तीसरा प्रश्न आपका है 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथियों। धन्यवाद।